ओम काली, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का संदेश शिव शक्ति की तरफ से आप सबके लिए, आपके वर्तमान को लेके और आपके भविष्य को लेके जो भी आपको चिंताएं अभी थीं, उन चिंताओं का निवारण माँ आदिशक्ति महाकाली शिव शक्ति कैसे करने वाले हैं और किस, मैं कहूँ कि आपको एक मार्ग दिखाया जाएगा कि आपको किस मार्ग पे चलना है और आगे किस किस तरीके से स्टेप लेने हैं। क्योंकि अभी जो वर्तमान की स्थिति और जो भूतकाल अभी गया आपका, उसमें जो स्थितियाँ थी उससे आपका वर्तमान प्रभावित हुआ और आने वाले भविष्य का आप एक तरह से सही से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि हमारा भविष्य किस दिशा में जा रहा है। तो ये वर्तमान स्थिति से लेके आपके भविष्य तक की बातें हैं। भविष्य मतलब मैं ज़्यादा दिन की प्रोडिक्शन नहीं है ये, इस मंथ के जैसे 10 दिन हो गए, आप 15 दिन ले सकते हो। इसके अंदर क्या बदलाव आने वाले या इस इतने दिनों के अंदर आपको कौन सा निर्णय लेना है और यह क्या आपके साथ घटित होगा। मतलब हर क्षेत्र में, चाहे आपका क्या कहते हैं करियर हो, चाहे आपका एक तरह से प्रेम संबंध हो या आपका कोई भी संबंध, रिलेशनशिप हो, मनी से संबंधित कोई निर्णय लेने से संबंधित, तो 15 दिन मतलब आने वाले भविष्य की बात हो रही है। तो नियर बाय जो भविष्य है आपका, फ्यूचर है, उसमें क्या आपको कैसे डिसीजन लेना है, क्योंकि जो वर्तमान में स्थिति चल रही है उसको लेके कन्फ्यूज है और पूर्व में जो हुआ है उसको लेके चिंतित हैं। तो आपको कि आगे चल के कैसे निर्णय लेना है, कुल मिला के आपके लिए क्लेरिफिकेशन है कि ये संदेश शिव शक्ति आदि शक्ति महाकाली देना चाहती हैं कि आपको आने वाले भविष्य के लिए आने वाले 15 दिन के अंदर या 10 दिन 15 दिन, ये 15 ज़्यादा दिन आपको, मुझे ऐसा लग रहा है 15 दिन के अंदर बहुत कुछ बदलाव होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। इसके लिए आपको कहा जा रहा है आपको करना क्या है, क्योंकि वर्तमान की स्थिति अभी जो है उससे आप बहुत चिंतित हैं या आप उस चीज़ से जूझ रहे हैं, या हो सकता है वर्तमान में आपका अच्छा समय चल रहा हो या स्टार्ट हो चुका है। तो उसके लिए आगे क्या फ्यूचर आपका एक तरह से मैं कहूँ नियति बता रही है कि आपको किस तरीके से स्टेप्स लेने हैं। ठीक है, तो इस समय फर्स्ट कार्ड आ गया द मैजिशियन, क्योंकि अच्छी एनर्जी पूरी आ रही है, और 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो आने वाले समय के लिए ये, क्योंकि कुछ चीज़ें अभी जो मैंने कहा ना भूतकाल में जो हो चुकी हैं, उससे आप वर्तमान को लेके थोड़ा चिंतित हैं और आप अपना तरह फ्यूचर के लिए भी आपको बड़ा टेंशन हो रहा है कि क्या ऐसा होगा। तो ये समय आपको मैं ये कहूँ कि आपके लिए बहुत ही एक ऊर्जाशाल, एक तरह से ऊर्जाओं का जो एक संग्रह है ना, वो आपके अंदर वो एक तरह से प्रज्वलित हो रहा है। तो फर्स्ट एनर्जी आई है द मैजिशियन की। मैजिशियन मतलब कि आप एक ऐसे फॉर्म में हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि स्थिति बदल रही है, तो जो भूतकाल में हुआ, भूतकाल में ऐसी स्थिति रही, ठीक है, आप पूरी तरीके से अपने आप को ख़त्म समझा, आपको लगा कि सारे रिश्ते नाते हर एक चीज़ आपके लिए एक संघर्ष बना, एक युद्ध बना, युद्ध का मैदान समझ लीजिए। और ऐसा मैदान जहाँ पे हर एक इंसान धोखा दे रहा था, आपके विचार भी यहाँ तक आपको धोखा दे रहे थे, ठीक है, आपके रिलेशन भी आपको धोखा दे रहे थे, या इमोशनली आप बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रखा है आपने, कि जहाँ पे नहीं ज़रूरत थी वहाँ पे आपने अपना इन्वॉल्वमेंट रखा या उनसे संपर्क साध के रखा, जो गलत लोग थे, जो गलत व्यक्ति थे, उनसे आपने संपर्क बनाए रखा। तो ये आपकी अभी मैं कहूँ वर्तमान में कुछ एनर्जी ऐसी जो वर्तमान में इसी अवस्था में है अभी, और भूतकाल में तो हुई हुई है। तो ऐसी स्थिति से बाहर निकलने के लिए, ऐसी स्थिति से जूझने के लिए आपने बहुत प्रयास किए, ठीक है, अपने आप को पूर्णता आपने एक तरह से मैं कहूँ झोंक दिया आपने इन सब चीज़ों। इमोशनली मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा टॉर्चर, इमोशनली ही यहाँ पूरी चीज़ें मुझे जैसे धोखे से भरा हुआ जीवन लग रहा है। ठीक है, तो आपको ये हुआ कि जैसा ऐसी फीलिंग कि अब इस घना अंधेरा जो है, इस अंधेरी रात का उजाला कब आएगा, प्रकाश कब आएगा, सूर्योदय कब होगा। तो यहाँ पे शिव शक्ति आपको बता रही इस अंधकार के छटने का समय आ चुका, क्योंकि 10 नंबर का कार्ड है, कंप्लीशन का समय। अब आप ये देख सकते हैं इस अंधकार से धीरे धीरे, देख रहे कैसे अंधकार की जो एक कालीमा वो छटती हुई दिख रही है, और ये व्यक्ति पूरी तरीके से थक चुका है। मतलब आप इस अंधकार से जूझते जूझते या लड़ते लड़ते थक चुके हैं, लेकिन अब ये समय आ चुका है आपके इस तरह से मैं कहूँ इस साइकिल के अंत होने का, उस चरण का अंत हो रहा है। अब कुछ नया आने वाला है। तो नया कैसा आने वाला है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप झेल चुके हैं, ये सब आपके साथ हो चुका। अब आप समझदार भी हो चुके, इमोशनली जितना ड्रेन हुए, जितना लुटे हैं आप, तो अब ऐसा लग रहा है कि आप एक्शन मोड, मतलब आपके अंदर एक क्रोध, ऐसा क्रोध ये नहीं कि अनायास का क्रोध, आपके अंदर वो क्रोध, एक निर्णय लेने की क्षमता, आपने बहुत कुछ सीख लिया, बहुत कुछ आपने जान लिया कि मुझे पार से मतलब कि पूर्व में जो घटनाएं घटी उसमें करना क्या था, वहाँ पे आपने वो डिसीजन नहीं, लेकिन अब लेंगे।
ठीक है। तो किसी ऐसे लक्ष्य को लेके, किसी भी लक्ष्य में, चाहे आपके करियर से संबंधित, चाहे आपके मनी से संबंधित, चाहे आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित, या आपकी खुद की ऊर्जा, आपकी साधना से संबंधित, या किसी रिलेशनशिप से संबंधित, आपके अंदर अब वो चीज़ें आ चुकी कि मुझे अब ये चीज़ें लेनी है या पानी है, ग्रहण करनी भी है। ठीक है, उस चीज़ को पाने के लिए आप आगे बढ़ चुके हैं। अब आपके अंदर कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, किसी का रोक, एक तरह से मैं ये कहूँ कि आपको कोई चीज़ कंट्रोल करे तो वो अब आपने वो एक तरह से बाउंड्री तोड़ दी आपने। ठीक है, उस चीज़ को तोड़ के आप बाहर आ रहे हैं। मतलब कि आपके अंदर की आंतरिक ऊर्जा जो है अब इस फॉर्म में आ चुकी है कि आपको कोई रोक नहीं सकता। तो आपका पूर्व का जो समय था वो मैंने आपको अच्छे से बताया कि किस तरीके की स्थिति रही। अभी प्रेजेंट में भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि अभी उसे लेकर धीरे धीरे आप रिलीज भी हो रहे हैं। आपके अंदर सामर्थ्य आ रहा है, आपके अंदर पुरुषार्थ आ रहा है, वो शक्तियाँ आ रही हैं जो आपको इस अंधकार से निकाल के आपको आपके सूर्योदय, जो कहते हैं जीवन का सूर्योदय कब होगा, तो ये आपका 15 दिन आपके जीवन को लेके बहुत बड़ा, एक मैं कहूँ कि बहुत बड़े रहस्य का खुलासा, या बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा चमत्कार। क्योंकि यहाँ पे द मैजिशियन की एनर्जी आ रही है। मैजिशियन मतलब आपने जो जो सोचा था, या आपके साथ किसी ने कुछ तरीके की गलत चीज़ें की थी, कुछ गलत क्रियाएं की थी, या उसका अपने पद का, अपने पावर का फ़ायदा अगर किसी ने उठाया था, आपके ऊपर गलत तरीके से इस्तेमाल किया था, तो उसका भी खात्मा यहाँ होते हुए दिख रहा है, या उनका पर्दाफाश होते हुए दिख रहा है, या उनको सज़ा मिलते हुए दिख रही है। क्योंकि मैं एक तरह से मैजिशियन आप भी हैं, आप थे। मैं एक तो मैनिफेस्टर, क्योंकि जो इस फॉर्म में जो भी नेगेटिव पर्सन रहा उसने भी अपने तरीके से सारे काम किए, लेकिन आपके अंदर जो शक्तियाँ थी, जो दिव्य शक्तियाँ थी, उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया है। ठीक है, मुंहतोड़ जवाब मतलब बराबर का आपने लड़ा है। सूक्ष्म रूप से भी अगर आपका युद्ध चला तो आपने सूक्ष्म रूप से भी आपने वो युद्ध जीता, और प्रत्यक्ष रूप से भी आप जीतते हुए मुझे यहाँ दिख रहे हैं। मतलब आपका अगर धन से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित, रिलेशनशिप से संबंधित, करियर से संबंधित कोई बहुत बड़ा बंधन लगा था, बहुत बड़ा कोई ऐसा रास्ते का रोड़ा था, वो हटने वाला है। मतलब यहाँ से आप रिलीज होने वाले हैं उन सब नेगेटिविटियों से। आपके अंदर वो पावर आ चुकी जो आप इतने वर्षों से चाह रहे थे, आप उस फॉर्म में आ चुके। मतलब यहाँ पे मैं कहूँ कि अब आप अपनी इच्छाओं के तहत रह के आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा, जो आपने मैनिफेस्ट किया था। यहाँ रही बात कि वर्तमान की स्थिति जो भी रही, अभी भी जो अब चल रहा है, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है स्थितियाँ धन को लेके धीरे धीरे आपके पास कोई ना कोई स्रोत आ रहे हैं, या ना कोई ऐसा एक पर्सन मुझे यहाँ दिख रहा है, कोई मेल फिगर दिख रहा है जो आपकी हेल्प करने वाला है। ठीक है, अब वो चाहे फ्रेंड हो सकता है, चाहे आपके गुरु हो सकते हैं, या कोई भी गुरु के जैसा कोई हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई हेल्प करते हुए मुझे दिख रहे हैं आपकी। हो सकता है उनकी हेल्प से आपके जीवन में पूरी तरीके से बैलेंस आ जाए, आपके रिलेशनशिप को लेके या आपके मनी को लेके। मुझे यहाँ पे कोई प्रपोजल ऐसा आता हुआ दिख रहा है कि वो आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, और आपकी सिचुएशन से आपको बाहर निकालेंगे। तो ये आपके 15 दिन के आने वाले दिनों की ये गणना है कि जो ऐसी स्थितियाँ आपके जीवन में आने वाली, तो इसको मैनिफेस्ट करिए। ये मत सोचिएगा कि नहीं हमारे साथ नहीं होगा, अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं हुआ तो आगे भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको पूरी तरीके से पॉजिटिव रहना है कि आपको आपके पितृ हैं, या आपकी माँ हैं, या आपकी, मुझे लगता है कि जैसे कोई, मुझे यहाँ पता नहीं क्यों ननिहाल से संबंधित कुछ चीज़ें लग रही हैं, वहाँ से कुछ मिलने वाला है आपको। ठीक है, या आपके नानी नाना मामा मामी कुछ भी हो सकते हैं, वहाँ से कुछ चीज़ मिलेगी, कुछ गिफ्ट मिलेगा, कोई वसीयत होगी, या कोई प्रॉपर्टी होगी, कुछ तो मिलने वाला है। या कोई रिलेशनशिप है जो वहाँ से अच्छा रिलेशनशिप एक ऑफर आएगा, जिससे आपके आने वाले जीवन में हो सकता है आपका विवाह होना, आपकी एंगेजमेंट होना, कोई प्रपोजल आना, या कोई प्रेम विवाह रहा जो रुक रहा था, वो यहाँ पे मुझे होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, दोनों का मिलन होते यहाँ मुझे दिख रहा था। आपके मुझे या तो पितृ की कृपा की वजह से चीज़ें आपको मिलने वाली है, या आपके ननिहाल से मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे कुछ तो ऑफर आने वाले हैं, या कहीं ना कहीं कोई बड़ा ऐसा है जो आपको उनके आशीर्वाद से ही ये चीज़ें आपको मिलने वाले। रिलेशनशिप मुझे यहाँ कुछ बेटर होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, आप पूर्णता बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे डिसीजन आपने जो अभी तक नहीं लिया तो वो मुझे लेते हुए दिख रहे हैं। कहीं कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था ढंग से, कहीं किसी से बातों का मतभेद था, वो भी खत्म होते हुए देख, क्योंकि आप आगे बढ़ के स्टेप ले रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ के बातों को क्लियर कर रहे हैं। जो भी कन्फ्यूज़न थी, जैसे ये बादल दिख रहे हैं ना, ये जो भी कन्फ्यूज़न रही है, जो भी इल्यूजन रहा है, उसको आप अपनी बातों से बात करके उस चीज़ को काट रहे हैं आगे। खुद ही मुझे ऐसा लग रहा है अब आपने डिसीजन ले लिया, क्योंकि पहले का जो स्थिति थी, पहले था कि आप षड्यंत्र में ही फंसे थे, उसकी वजह से अपनी बातों को रख नहीं पा रहे थे, अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे लोगों के सामने। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने निर्भीकता से आप लोगों में जाने जाएं, निर्भीकता से आप बातों को कहेंगे। अपने आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत मुझे स्ट्रांग होता दिख रहा है। कोई अच्छा पद मिल जाए आपको, कोई अच्छी, ये हो सकता है कहीं कुछ ऐसा स्पीच देने को आपको मिल जाए कि आपकी उस स्पीच से आप वायरल, जैसे नहीं होता वायरल हो जाओ,
ऐसा होने वाला। लोग आपके बहुत सारे, मुझे यहाँ पे बहुत फॉलोअर्स दिख रहे हैं, बहुत लोग सुनना आपको पसंद करते हैं, काफ़ी लोगों को आपकी वाणी बड़ी पसंद आती है, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी लगती है, आपका एटीट्यूड एक अलग से एक आकर्षण है आपका, ये मुझे ऐसा यहाँ मिलते हुए आपको दिख रहा है। तो 15 दिन आपके जीवन में एक तरह बड़ा सा बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशंस। तो यहाँ पे मैं कहूँ कि आपको स्वप्न में या कहीं भी आपको बटरफ्लाइज दिख रही हैं, आसपास बहुत बटरफ्लाइज दिख रही हैं, ईगल दिख रही हैं, ठीक है, बर्ड्स बहुत सारे, ये आपके एंजल्स गाइड हैं जो आपको संकेत दे रहे हैं। तो आपको इनके संकेतों को समझना है, ठीक है। द वर्ल्ड की एनर्जी मतलब पूरी तरीके से आप अपने ही फॉर्म में होंगे, आप पूरी तरीके से सुरक्षित होंगे, या आपके पास ऐसा कोई पावर, ऐसी कोई ऊर्जा या कोई ऐसी शक्ति या ऐसा कोई ज्ञान जो आपको पूर्णतः सुरक्षित करने में सफल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे हर तरह से प्रोटेक्शन दिख रही है, यहाँ पे आपके देवदूत मुझे दिख रहे हैं, आपके पितृ भी दिख रहे हैं, आपकी कुल देवी भी यहाँ दिख रही है, या आपको एनिमल से या जानवर से बहुत प्रेम है तो वो भी सपोर्ट करते हुए मुझे यहाँ दिख रहे हैं। आपको कहा जा रहा है आपका शायद विश्व प्रसिद्ध हो सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा नेम फेम मुझे यहाँ होता दिख रहा है। यात्राएँ भी बहुत सारी हो सकती हैं, यात्राओं से सफलता मिल सकती है आपको, ठीक है। कोई ऐसी यात्रा जो किसी, या वर्ल्ड टूर हो सकता है, बाहर जाना चाहते थे, कहीं विदेश जाना या पढ़ना या कोई जॉब या कुछ भी ऑफर है, बाहर जाते हुए मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। तो 15 दिन में हो सकता है आपका बहुत बड़ा रुका हुआ कार्य, बहुत सालों से रुका हुआ कार्य, वो आपका मैनिफेस्ट हो चुका है, वो आपको पूर्णतः मिलने वाला है। तो एनर्जी तो आपके लिए 15 दिन की बहुत अच्छी है। और देख लेते हैं कि आपको क्या, किस तरीके से डिसीजन लेना है। अगर कोई प्रपोजल आता है या कोई स्थिति परिस्थिति आती है तो आपको करना क्या है, उस दशा में करना क्या है। उस दशा में आपको अपने डिसीजन पे डिगे रहना है, ठीक है। डिगे मतलब कि डिगना नहीं है, सॉरी, मतलब एक तरह से अपने आप को मैं कहूँ किसी से किसी की मैनिपुलेशन में आपको नहीं आना। आप जहाँ पे हो स्थिर रहे, अपने विचारों को लेके स्थिर रहें, अपने व्यक्तित्व को लेके स्थिर रहें, कहीं भी अपने आप को हल्का मत पड़ने दीजिए, क्योंकि आपकी छवि हो सकता है काफ़ी लोग बिगाड़ने की कोशिश करें, लेकिन आपको बिगाड़ना नहीं है। आप अपनी वाणी पे कंट्रोल जरूर रखिएगा, ठीक है। वाणी पे कंट्रोल रखेंगे तो आपकी स्थिति बदल जाएगी, आपका एक रुतबा बनेगा, आपको एक ऐसा पोस्ट मिलेगा जहाँ पे आपको मतलब पहले से ही वो डिजर्व करते थे आप, लेकिन मिल नहीं पा रहा था। रही बात ये अपॉर्चुनिटीज़ की, तो 4 ऑफ कप्स इसने एक तरह से ये ऐसी एनर्जी जहाँ पे ईश्वर पहले बहुत कुछ दे रहे थे ना, दे तो रहे थे, लेकिन आप कंफ्यूज थे, आप हैक थे, आपको समझ नहीं आ रहा था। तो आपको कहा जा रहा है अपने थोड़ा सा आप ध्यान को केंद्रित करें, साधना थोड़ा ज़रूरी है, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है आपके लिए। मन को शांत करें, चीज़ों को फील करें, इमोशंस को फील करें, ठीक है। आपने खुद को बांध लिया है, अपने चक्रास को फील करने की कोशिश करिए, उनको एक्टिवेट करने की कोशिश करिए, चीज़ों को समझिए, ऑफर को समझिए, ठीक है, संकेतों को समझिए, ईश्वर कहना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं। जो चीज़ मिल रही है वो ईश्वर द्वारा ही मिल रही है। आप लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ दिमाग लगा लेते हैं यहाँ पे, तो क्योंकि आपका ना माइंड जो है मैट्रिक्स में चलता है, तो इसलिए थोड़ा सा आप इल्यूजन में आ जाते हैं। तो बिल्कुल आपको डिसीजन क्लियर रखना है, ठीक, बिल्कुल क्लियर और सरेंडर होके रखना है कि ये मेरे प्रभु का दिया हुआ है या विश्व शक्ति की कृपा से मुझे मिला है, इसको ये आपको वरदान समझ के इसको ग्रहण कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ मिले तो बिल्कुल, क्योंकि ये जस्टिस है। तो आपको डिसीजन क्या करना है, अपने साथ जस्टिस करना है, या कहीं भी गलत होते देखा तो वहाँ पे जस्टिस करना है। तो उसके लिए आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, और जो स्थितियाँ अभी तक आपके साथ रही उससे बाहर निकलना है। तो आपको आगे आके उन चीज़ों को मतलब तरह से स्वीकृति देनी पड़ेगी। कोई बदलाव आ रहा है उसको स्वीकार कर लीजिए, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है तो उस चीज़ को एक्सेप्टेंस में होना चाहिए कि ठीक है, चलिए जो भी है ईश्वर पे अगर आप सरेंडर है तो आप इन सब प्रक्रियाओं पे भरोसा रखेंगे, ठीक है। तो आप जस्टिस पर चाहते थे, तो जस्टिस अगर पाना चाहते तो जस्टिस आपको अपने साथ खुद करना पड़ेगा। जो चीज़ आपको मिल रही है उस चीज़ को पाइए। और बिल्कुल द चैरियट के ने देख रहे हैं कितनी अच्छी एनर्जी आ रही है, मतलब आपका युद्ध जीतने का, एक तरह से युद्ध जीत भी चुके हैं, कहीं कई जगह पे कई ऐसे फील्ड में आप युद्ध जीत चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पीठ पीछे जो चल रही थी आपको नहीं पता थी वो गतिविधियाँ, लेकिन यहाँ ईश्वर आपकी रक्षा कर रहे थे, शिव शक्ति आपकी रक्षा करे, माँ पार्वती, ठीक है, माँ काली, मतलब मुझे यहाँ पे इतनी अच्छी एनर्जी आ रही है कि मेरे खुद को मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा युद्ध आपने जीता है और आगे भी जीतते चलेंगे। बिल्कुल देख रहे हैं किस तरह की स्थिति, सरेंडर, ये आपका समर्पण ही है जो आपको इतना आगे लेकर आ रहा है, इतना प्रभावशाली बना रहा है, इतना अच्छा व्यक्तित्व आपको दिया है। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है बस थोड़ा सा मार्गदर्शन की आवश्यकता है, थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, ठीक है। अलर्ट भी ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी हम क्या होता है ना एक तरह से इग्नोर कर देते हैं चीज़ों को, लापरवाही कर देते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं किसी चीज़ को मतलब ध्यान नहीं देते कि कोई कुछ बता रहा है, उसमें हमारा ऐसा लगता है कि चलो ठीक है जाने दो, होता रहता है। ऐसा नहीं करना, आपको बिल्कुल सतर्क रहना है। सरेंडर है बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन सतर्क भी रहना है आपको कहा जा रहा है कि अगर आपको बदलाव चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, थोड़ा घर से बाहर निकलिए। घर फिर मैं कहूँगी कुएं के मेंढक बन के बिल्कुल मत रहिए, घर से बाहर निकलिए, ठीक है।
और कुछ नया करने की कोशिश करिए। कुछ नया भी होगा, कुछ हो सकता है नया कोई ऐसा आइडिया आपको मिल जाए कि कुछ कैसे धन कमाना है, कैसे ज्ञान लेना है, किस दिशा में जाना है, ठीक है। वहाँ पे कोई रास्ता मुझे मिलते हुए दिख रहा है और आपके अंदर एक नई ऊर्जा, जो कुछ करने का जैसे नहीं एक जज्बा होता है, वो आ रहा है। आपके अंदर लड़ने की क्षमता बढ़ चुकी है। ये सब बहुत करते आए आप, ये युद्ध जो लड़े हैं ना आपने इतने वर्षों में, ये इसी ने ही तो आपको एक तरह से मैं कहूँ कि एक चैरियट के फॉर्म में आपको निखारा है। तो आपका कम्युनिकेशन, आपको थोड़ा बातों को थोड़ा सोच समझ के बोलना है, क्योंकि विवाद की स्थिति पहले भी थी, अभी भी है, बनी भी रहेगी, ऐसा नहीं है, ये तो होता रहेगा। लेकिन आपको अपनी बातों पे हमेशा एक तरह से मैं कहूँ कि अपने आप को सत्य ही साबित करिए, सत्य ही बोलिए, ठीक है। किसी भी गलत पक्ष का साथ नहीं देना है आपको। तो हमेशा के लिए आप ये समझ लीजिए कि आप न्याय अगर खुद के साथ कर रहे हैं तो आपके साथ न्याय होगा, लेकिन आप कहीं इस तरह से अन्याय होते हुए अगर आप देख रहे हो, वहाँ पे स्टैंड नहीं ले, तो फिर समझ लीजिए उसके आपके भाग्य आप भी बनेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पे मैंने कहा क्लियर कम्युनिकेशन रखिए, जो होगा बिल्कुल एकदम क्लियर टू कट रखिए कि किसी भी चीज़ के लिए भय नहीं रखना। आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाएंगे, ठीक है। आने वाले समय में आपको डिसीजन बहुत फास्ट लेना पड़ेगा, बैठ के आप सोच नहीं सकते। ये चीज़ें, स्थिति अब ऐसी नहीं रहेगी। अगर आप इस तरीके से अगर सोचते विचारते रहेगा तो ये जो अंधेरा है ना आपके जीवन का, इसको काटने की एक तरह से मैं कहूँ क्षमता आप ही के अंदर। लेकिन आप अगर नहीं उठना चाहेंगे जो अंधेरे से बाहर, तो फिर आप इसी अवस्था में रहेंगे। उस समय भी हो सकता है आपने सही डिसीजन नहीं लिया, अपनी बातों को सही से कहा नहीं, या जिस चीज़ को आपकी आत्मा पाना चाहती थी वो मिल नहीं रहा, तो उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ही डिप्रेशन, टेंशन में थे, ठीक है। काफ़ी समय से आप, मुझे 9 महीने 9 साल ऐसा कुछ समथिंग लग रहा है कि जहाँ पे आपने बहुत अपने जीवन में अंधकार देखा है। लेकिन अंधकार देखा क्यों? क्योंकि आपने खुद को नहीं जाना ना, आप कौन है। यहाँ देख रहे कितनी अच्छी यहाँ पे फ्लावर्स हैं, कितने अच्छे अच्छे कलर्स, लेकिन आपने खुद को तो नहीं जाना। आपने क्या, उस अंधकार में ही अपने आप को लिप्त कर दिया। आपको लगा इससे आगे कुछ है ही नहीं, इसकी वजह से दिक्कत हुई बिल्कुल। लेकिन आपको कहा जा रहा है विक्ट्री आपके हाथों में है, विक्ट्री आपके एक तरह से मैं कहूँ आपके फ्यूचर में। आपको सही डिसीजन लेना है और जितना हो सके स्ट्रांग रहिए। लोगों के मैनिपुलेशन बिल्कुल नहीं आइएगा। ये 15 दिन आपके लिए बहुत खास होंगे, तो ध्यान दीजिएगा कि कहाँ आपको कौन मैनिपुलेट कर रहा था। तो जो वर्षों से आपको, आप जिसके कहने पे वर्षों से चल रहे थे ना, और आगे आपको उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो उस व्यक्ति को, उस स्थिति को, उस एनर्जी को छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइए। आप खुद से मिलिए, खुद की ऊर्जाओं पे एक तरह से मैं कहूँ कि आपको खुद के ऊपर ही एक तरह से अपना भरोसा बनाना है। क्योंकि आपको ना, आप क्या करते, दूसरों की गाइडेंस पे ज़्यादा चलते थे, तो आपके अंदर स्थिरता नहीं थी। तो आपको कहा जा रहा है अपने अंदर स्थिरता लेकर आइए, ठीक है। अपनी फेमिनाइन ऊर्जा को थोड़ा समझिए, शक्ति का आह्वान करिए, ठीक। आपको ग्राउंडिंग करना बहुत आवश्यक है। प्रकृति में बैठिए, ठीक है, नेचर में रहिए, वहाँ पे जाके ध्यान योग करिए, अकेले बैठिए, कुछ देर मंथन करिए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक। तो आपको, अगर आप डार्क रंग के कपड़े पहनते थे, थोड़ा ब्लैक कलर अवॉइड करिए, रेड कलर पहनिए, येलो पहनिए, ठीक है, ग्रीन पहनिए। अब अपनी जीत के लिए अगर आप, मैं ये कहूँगी अगर जीत का आप सोच रहे थे कि मेरे भविष्य में भी इस चीज़ पे मुझे विक्ट्री पानी, तो विक्ट्री मिलेगी तब जब आप पूरी तरीके से अपने ही, मतलब मैं अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे, अपनी खुद की सुनेंगे। ईश्वर की, मतलब अंतरात्मा की आवाज़, मतलब ईश्वर की आवाज़, तो उससे कनेक्ट हो जाए तो आपकी जीत निश्चित है, ठीक है। और लोग, आपके फॉलोअर्स यहाँ बढ़ने वाले। अगर आप कोई भी, आप चाहे डिजिटल मीडिया में कहीं भी काम करते हैं, आपका मुझे यहाँ लोग फॉलो करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपका एक तरह सक्सेस आपको मिल रही है, ठीक है। आपके जीवन में जो कमियां थी, आपके चाहे प्रेम की कमी, चाहे करियर में कोई दिक्कत, धन को लेके, सब कुछ चीज़ें मुझे थोड़ा यहाँ कंप्लीशन की ओर, क्योंकि चैरिट का इतना एनर्जी, दूसरी आपके मजिशियन की एनर्जी, मतलब यहाँ चीज़ें कंप्लीट होती दिख रही हैं, ठीक है। तो आपको डिसीजन सही से लेना है और थोड़ा सा विवादों को से आपको बचना है, और सत्य बोलेंगे। जब सत्य बोलेंगे तो कहीं हारेंगे नहीं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या आगे करके किस तरीके से आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना, आप अच्छे से समझ रहे हो। आप किसी के कहे कहाए में अगर चल रहे थे काफ़ी समय से, तो उस चीज़ को थोड़ा सा त्याग दीजिए, उस स्थिति से बाहर निकलिए। कोई तो था जिस पे आप बड़ा भरोसा करते आ रहे थे, लेकिन उस व्यक्ति ने ही आपको छला है यहाँ पे, ठीक है। अब देख लेते हैं आपके, एक तरह से मैं कहूँ कि आपके देवदूत, आपके इष्ट के मैसेजेस, ठीक है। क्या वरदान, क्या आशीर्वाद मिल रहा है। यहाँ पे आ रहा है लव एंड एक्सेप्टेंस, मतलब आपने क्या किया, आपने ईश्वर के प्रेम को पे भी हो सकता है डाउट कर लिया, या आपको जो प्रेम मिल रहा था उस पर भी आपने डाउट किया। लेकिन आपको कहा जा रहा है यहाँ पे खुद से प्रेम करो, जो प्रेम मिल रहा है उसकी कद्र करो, उसका एक तरह से मैं कहूँ कि आप एक, ये तो दिव्य प्रेम की बात हो रही है, ठीक है। खुद को आप, कब आपको लगता था मैं इस काबिल नहीं हूँ, ठीक है, आपको ऐसा लगता है मैं इस काबिल ही नहीं हूँ, तो मेरे साथ ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर जो ऊर्जा है वो किसी ऐसी आत्मा की एक ऊर्जा है जिसने पूर्व में बहुत बड़े, जैसे कहते हैं ना, एक बहुत बड़ा लर्नर था जिसने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ अनुभव किया और फिर इस जन्म में आया
दोबारा अपने आप को जागृत किया, दोबारा उस कड़ियों को शुरू किया, दोबारा उस चीज़ पे काम करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे मैं कहूँ आपने अब तक बहुत कुछ देख लिया है, बहुत एक्सपीरियंस कर लिया है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि अब आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि आपकी पात्रता बढ़ चुकी है, आप प्रेम के काबिल हैं। ठीक है, आप इस दिव्य प्रेम के काबिल, ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं। खुद से आप प्रेम करिए, जब तक खुद से प्रेम नहीं करेंगे तो अपने साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। तो ये पावर मुझे मिलती हुई दिख रही है कि आपको हो सकता है अपनी फॉर्म में आ रहे हैं। आपको इस समय येलो रंग बहुत पसंद आ रहा होगा, तो ये समझ लीजिए आप कि आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ता चला जाए, डिवाइन एल्केमी। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है जो भी चैलेंजेस अभी इस समय पे आ रहे हैं उसके आपको उससे कोई मतलब इस तरह से भय नहीं रखना है, आपकी जीत तो निश्चित है। ठीक है, तो आपको फोकस्ड अपने डिज़ायर पे करना है, अपनी एक तरह से मैं कहूँ अपनी जो इच्छाएं रखी थी या आपने कोई प्रारब्ध आपको पता था उन पे रखना है। और आप एमेथिस्ट जरूरी, आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एमेथिस्ट जरूर यहाँ पे धारण करना चाहिए। ठीक है, हीलिंग, बिल्कुल डिवाइन हीलिंग, तो यहाँ डिवाइन हीलिंग भी आपको मिल रही है और आपको करनी भी है। ठीक, तो अपने हीलिंग पे थोड़ा ध्यान दें। एक तरह से हीलिंग का मैं कहूँ क्या तरीका, जैसे कि आपको कोई अच्छे फ्रेंड मिल गए या कोई अच्छी चीज़ें देखने को मिल गई या किसी अच्छे प्लेस पे आप चले गए, कुछ भी अच्छा जो आपकी आत्मा को सुकून दे रहा हो, जो आपको अच्छा लग रहा हो, कोई ऐसा आपके मनपसंद कोई ड्रेस हो गया या कोई वस्तु होगी। तो मतलब अगर आपको कोई चीज़ आपके मन की अगर मिले, समझ लीजिए ईश्वर की कृपा ही आपको हीलिंग दी जा रही, मतलब आपकी रिकवरी कर रहे हैं। जो अभी तक ये जो तलवारें आपके अंदर घुसेड़ी गई थी, ये जो आपने धोखे देखे या जो भी नकारात्मकता देखी, उससे आपको हील किया जा रहा है। ठीक, तो हीलिंग की भी आवश्यकता, आप हीलिंग भी ले सकते हैं। आपके लिए हीलिंग अगर आप ले लेंगे तो जो बहुत जल्दी आपको रिकवरी मिलने वाली है। ठीक, एडवाइस देख लेते हैं 15 दिन के लिए भी एडवाइस क्या है, क्योंकि बड़े बदलाव है 15 दिन के अंदर, तो एडवाइस भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल कुछ चीज़ें हैं जो आपको छोड़ के आगे बढ़ना है, क्योंकि आपको अगर अपनी प्रसन्नता, अपने लक्ष्य को पाना है तो चीज़ों, ये जो पॉलिटिक्स आपके जीवन में चल रहा था उस चीज़ को आपको यहाँ से छोड़ना और आगे बिल्कुल बढ़ना है, बाहर निकलना है। ठीक है, आपको एक तरह से स्वीकृति में आना है कि चीज़ों को ग्रहण करिए, जो मिल रहा है उसको, उस चीज़ की स्वीकृति दीजिए। तो आपको पूरी तरीके से अपने आप को ओपन रखना है। ठीक, बांधना बिल्कुल भी नहीं, चीज़ों को छोड़ते चलिए, पुरानी यादों को, पुरानी लोगों को, पुरानी एनर्जी को इग्नोर करते चलिए। कुछ चीज़ें हैं जो आपको पहले बहुत ज़्यादा आहत की थी, लेकिन अब वो चीज़ें अगर आप उसको इग्नोर कर देंगे तो आपकी रिकवरी जल्दी हो जाएगी। अपने आप को एकदम आनंदमयी रखिए। ठीक है, एकदम अपने आप को ऐसी एनर्जी में रखिए कि जैसे कि आप बिल्कुल प्रसन्न हैं, बिल्कुल उन्मुक्त हैं, बिल्कुल आज़ाद हैं, तब जाके आपकी ग्रोथ आगे तय है। क्योंकि यहाँ पे कलश के एक तरह से जो कार्ड है ना, कि देखो पत्थर में फूल खिला है, मतलब आपने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े स्ट्रगल्स देखे हैं, तभी भी आप आज इस फॉर्म में हैं कि आप खुद भी महकते हैं और दूसरों के जीवन को भी महकाते हैं। तो ये आपका एक पावर है। ठीक है, तो आपका जो स्ट्रेंथ है ना, जो आपके, मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों शनिदेव की कृपा, मुझे सर आपके कुंडली में तो शनि बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं, इसीलिए आपको कभी गिरने नहीं देते हैं। भले संघर्ष कराते हैं लेकिन आपकी जीत तो तय रहती है। आप राजा हैं तो राजा ही रहेंगे, कोई कितना भी दम लगा ले। ठीक है, तो पॉलिटिक्स बिल्कुल आपके साथ हो रही। बहुत ऐसे लोग जैसे अजगर जैसे कि जो पूरा का पूरा निगल जाए, दो मुखे लोग ना, दो मुंह वाले, ऐसे आपके साथ चीज़ें, जहाँ अगर आपको डाउट हो गया है कि व्यक्ति आपके लिए सही है तो वहाँ से हट जाइए। बिल्कुल बाहर की दुनिया देखिए, अंदर अपने आप को आपने खुद ही बांध लिया था या बंध गए थे, या किसी डर में, किसी मर्यादा में, किसी प्रेशर में। तो आपको खुद थोड़ा बाहर की दुनिया देखने की आवश्यकता, ट्रांसफॉर्मेशन लाना। 5 नंबर का कार्ड मतलब बदलाव लेकर आना है, तो बदलना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जो ताला लगा है, जंजीर दी, इसको तोड़नी पड़ेगी आपको। ये जो बाहर का प्रकाश आपको दिख रहा है, सूर्य उदय दिख रहा है, ये वहाँ जा बाहर निकलने के बाद ही वो सूर्योदय आपको देखने को मिलेगा, नहीं तो बंद खिड़की से देखते रहेंगे और ऐसे ही अपनी ऊर्जा को एक तरह से वेस्ट कर देंगे, अपने जीवन को बर्बाद कर देंगे। इसीलिए आपको थोड़ा सा यहाँ रिस्क तो लेना पड़ेगा, रिस्क लेके आगे बढ़िए। ठीक है, अब अगर कंफर्ट जोन में बैठ के सोचे सब बैठे बिठाए हो जाएगा तो बिल्कुल नहीं, आपको मेहनत तो यहाँ करनी पड़ेगी। अपने आप को पाने के लिए आपको मशक्कत तो करनी होगी। अब देख लेते हैं आपके लिए माता का आदेश। अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए, बिल्कुल कुंडली दिखवा लीजिए, शायद बहुत सारी चीज़ें उसी में छुपी होंगी, रहस्य उसी से उजागर होंगे। ये समय है इस तरह से, ऐसा रहा समय जब आपके लिए, आपके पास कोई खड़ा नहीं था, कि जब आपको, मतलब आप जब अकेले थे तो कोई कंधा देने वाला नहीं कि आओ हमारे कंधे पे आप अपना दुख मतलब आप व्यक्त करके उनको सपोर्ट ले लो, कोई ऐसा नहीं था। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि जिन्होंने आपको रुलाया उनको ही कोई सहारा, उनको भी कोई सहारा नहीं मिलने वाला। आप सुरक्षित घेरे में, आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है आप। ठीक है, ईवल आई, बिल्कुल आप जो भी नेगेटिव लोग थे उनसे आप सुरक्षित हैं, कोई आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ग्रहों की चाल अनुकूल चल रही है, तो आप थोड़ा सा फ़ायदा, इसका लाभ उठाएं। अपनी कुंडली दिखवा लीजिए, कौन से ग्रह अनुकूल, उसके अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, आशीर्वाद मिल रहा है बिल्कुल।
तो माँ यहाँ पे कह रही, वरदान दे रही हैं आपको कि आप आगे बढ़िए, माँ आपके साथ हैं। भक्ति की शक्ति का है, तो बहुत ऐसे लोग हैं जो अब आपकी भक्ति से इतना मतलब उन्होंने जलवा देख रखा है आपकी भक्ति को, बार बार वो कितनी बार भी आपसे टकराते हैं लेकिन हमेशा उनकी इतना पराजय हो रही, इसलिए वो आपसे इतना भयभीत भी हो रहे कि ऐसा करता क्या है ये इंसान, ऐसा करती क्या है जिससे हम जीत नहीं पा रहे हैं। तो आपका प्रेम पवित्र है, बिल्कुल। आप चाहे ईश्वर से प्रेम करते हैं, उस प्रेम ने ही आपको इतना बल दिया, या आप किसी व्यक्ति विशेष से प्रेम करते हैं, वो मतलब एक तरह चाहे व्यक्ति से प्रेम करें या किसी आपका अपने अपने इष्ट से, मतलब प्रेम तो एक ही फॉर्म होता है प्रेम का, ठीक है। प्रेम अगर निस्वार्थ प्रेम है, पवित्र प्रेम है, तो वो ईश्वर ही है। आप चाहे किसी व्यक्ति से कर लें, चाहे किसी ईश्वर से कर लें, ठीक है। पवित्र प्रेम तो पवित्र ही रहता है। आपकी हंसी के पीछे बहुत दर्द है, जो आपका दर्द था उसको आप थोड़ा सा, मुझे लगता है इसीलिए हीलिंग की आवश्यकता है आपको, ठीक है। बहुत कुछ आपने छुपा के रखा। शत्रु पराजय, ये है कन्फर्मेशन, शत्रु की पराजय निश्चित ही है। आपको सेल्फ लव करने की आवश्यकता है, जो कार्ड पहले ही आया कि लव एक्सेप्टेंस करिए, खुद को प्रेम करिए, जो मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करिए। अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिविटी, बिल्कुल आप आकर्षण का केंद्र हैं, इसीलिए आपका 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कि आपका नेम फेम बढ़ने वाला, आपका आकर्षण बढ़ने वाला है। आपके शत्रु का दमन होगा, माँ बगलामुखी वचन दे रही हैं, बिल्कुल। ये देखिए किस तरीके की एनर्जी आ रही है, मतलब यहाँ पे सच में शत्रुओं का दमन ही होगा, एक एक करके, चाहे जो छुपे हुए थे चाहे प्रत्यक्ष थे, उनका दमन होता जा रहा है। वो अपने एक तरह से मैं कहूँ कि अपने ही सजा वो पा रहे हैं। संघर्ष चल रहा है, धैर्य रखें। आपके हाथों में कौशमी ऊर्जाओं का वास है, तो आप हीलिंग करते होंगे या आपके पास है, तो आप ट्राई करिए चीज़ों को थोड़ा सा और बढ़ाइए अपनी पावर को। आप हो सकता है कि रेकी हीलर भी हो सकते हैं, कई तरीके की हीलिंग का फॉर्म होता है, आप कुछ भी ऐसा करते होंगे, आपके हाथों से आप किसी को कुछ भी दे देते होंगे, उसके लिए फलीभूत हो जाता होगा, तो आपके अंदर कौशमी ऊर्जाओं का वास है। 10 महाविद्याओं का ज्ञान प्राप्त करें, हो सकता है आप 10 महाविद्या का ज्ञान लेते हो, कोई सिद्धि, कोई विद्या का ज्ञान लेते हैं, तो उनकी भी कृपा है आप पे, माँ सरस्वती की कृपा, बिल्कुल माँ की कृपा है, तभी चीज़ें हो रही हैं, तभी आपकी वाक सिद्धि भी हो रही है, ठीक है। आप जो बोलते हैं वो होता है। महिला पुरुष पे आपके पे गलत क्रिया, बिल्कुल। तो कोई है जो कपल हैं जो मिलके काम करते हैं आपकी पीठ पीछे, और वो आपकी चीज़ों को बिगाड़ने में लगे, लेकिन जानते ही हैं कि शत्रु पराजय की बात हो रही, माँ ने वरदान दे दिया तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अगर आप किसी सच्चे भक्ति पर संदेह प्रकट करते हैं तो आप ईश्वर के दोषी बन जाएंगे। तो अगर किसी के पावर पे, किसी भक्त पे आपने उंगली उठाई है या आपके साथ ऐसा हुआ, तो फिलहाल वो भोगेंगे, जिन्होंने ऐसा कहा वो आपका अगर अपमान किया है तो आप वो भी भोगेंगे, या आपसे किसी से का अपमान हुआ है तो उसके लिए भी आपको क्षमा प्राप्ति होना चाहिए, आप क्षमा मांगे। गिवन आपके जो भी एनिमीज़ हैं, जो भी है, यहाँ पे मुझे शत्रु ही क्यों दिख रहे हैं, हर जगह हथियार डालते हुए दिख रहे हैं, तो बिल्कुल एक एक करके सबका चेहरा सामने है, जो पॉलिटिक्स खेली जा रही है तो वो सब चीज़ें क्लियर हो रही हैं। बिल्कुल उन लोगों ने आपके जीवन को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इसलिए उनके जीवन में अब ऐसे अंधकार का समय आ चुका, पूरी तरीके से ख़त्म हो रहे हैं। आपके परिजन की नीयत आपके लिए गलत है, तो ध्यान दीजिए। बहुत अपने से अपनों के या बहुत किसी के प्रेम में बहुत ही ज़्यादा आप वो थे, अंधे थे, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप अपने कुल के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति होंगे। अमावस्या पे दान करें, बिल्कुल आपके पितरों की कृपा, आप अमावस्या पे दान करते तो हो सकता है उसका भी फल है, आपके पितर आपसे प्रसन्न है, हो सकता है आप नहीं करते तो आपको करना भी चाहिए, तो अमावस्या पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। व्यापार और करियर में ग्रोथ, तो 15 दिन में हो सकता है, मैंने कहा ना कुछ प्रपोजल, कुछ अच्छा आने वाला है। अपने घर से वास्तु दोष दूर करें, तो वास्तु दोष की वजह से बहुत सारी चाल बिगड़ी होगी घर की, तो आप थोड़ा देखिएगा। अपने आभा मंडल को सुरक्षित कर जब तक बढ़ाएं, अगर आपको लग रहा है बहुत अटैक, बहुत चीज़ें आपको लग रहा है कि कुछ नेगेटिव हो रही, तो अपने आप का अपना सुरक्षा कवच बढ़ाइए, ठीक है। पानी द्वारा हीलिंग करें, हीलिंग की बात बहुत आ रही है क्योंकि इतना जख्म पा चुके हैं आप, तो उसकी रिकवरी भी होना आवश्यक है, तभी कोई नई चीज़ें आपको मिल पाएंगी, तभी उन चीज़ों का महत्व आप समझ पाएंगे, नहीं तो आप उसी कन्फ्यूज़न, उसी डर, उसी भय में रह जाएंगे। गुरु कृपा, ये है गुरु की कृपा कि आपके ऊपर आपके गुरु की का सानिध्य है, गुरु की कृपा है। गुरु नहीं भी हैं तो इसका मतलब ये नहीं गुरु नहीं है तो, लेकिन किसी न किसी को गुरु आपने, चाहे अपने ईश्वर को, चाहे भोलेनाथ को, बजरंग, किसी को गुरु बनाया तो उनकी कृपा है आप पर। कर्म फल प्राप्त तो आपको भी होगा, और जो आपके साथ गलत करें उनको भी होगा। माँ काली आपसे बहुत प्रेम करती हैं। आपके सोलमेट इस समय आपको बड़े शुद्ध भाव से याद करें, जिनसे आपका आत्मा का कनेक्शन, वो आपको बहुत शुद्ध भाव से याद करें। गंगा जल का सेवन करें, बहुत आवश्यक है।
आपका जीवन शांति सौभाग्य प्रसिद्ध, आपके जीवन शांति सौभाग्य प्रसिद्धि आ रही, माँ काली आपकी सुरक्षा करती हैं। आपके जीवन से सभी लोग हटा दिए जा रहे हैं जो आपके सफलता के बीच आएंगे। गुरु धारण करेंगे, यहाँ गुरु कृपा बहुत दिख रही है मुझे, तो गुरु धारण हो सकता है आप करने वाले हैं, या हो सकता है आपको गुरु मिल जाए भविष्य में, तो ऐसी भी कृपा मुझे दिख रही है। नर्मदेश्वर शिवलिंग का पूजन करना बहुत आवश्यक है आपके, क्योंकि शिव शक्ति की अगर ऊर्जा चाहते हैं, शिव शक्ति को आप पाना चाहते हैं, तो दोनों स्वरूप को आपको बराबर ही पूजना होगा, कोई किसी से कम नहीं है। माँ काली भोलेनाथ कोई अलग अलग देवी देवता नहीं। काफ़ी लोग ऐसे कहते हैं हम तो शिव को पूजते हैं, हम तो इनके भक्त हैं, तो ये चीज़ें गलत है। अगर आप एक के भक्त, आपकी भक्ति पूरी ही नहीं हो सकती है जब तक आप दोनों को एक समान नहीं समझेंगे तो, ठीक है। तो ये सब भेदभाव हटा दीजिए, हर ईश्वर का एक ही स्वरूप है। बस कहते हैं ना कि है चीज़ें, लोग अपने अपने हिसाब से अपने कंफर्ट के लिए कुछ ना कुछ इधर उधर कर देते हैं, तो उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। और ये संदेश जैसे भी आपको मिले थोड़ा अमल करिए, आने वाले 15 दिन के लिए अलर्ट रहिए, सही से डिसीजन लीजिए। बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना तो पड़ेगा ही, बड़े चीज़ का बदलाव चाहिए तो कुछ बड़े डिसीजन तो आपको लेने ही पड़ेंगे। तो आगे बढ़ते ही निर्भीक बढ़ते रहिए, बस यही कामना रहेगी सब सफल हो जाएं। जितने भी आपके गुप्त शत्रु, प्रत्यक्ष शत्रु जो भी हैं, उन सबका दमन हो, आप आगे बढ़ें, और जो भी आपका प्रारब्ध है, जो जिसलिए आपका जन्म हुआ, उस प्रारब्ध को पाएं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके जन कल्याण करें और धर्म का कल्याण करें। बस ऐसी मनोकामना के साथ जय माता दी, ओम काली।